बहुत समय पहले वैवस्वत मनु के राज्य में एक तेजस्वी राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सुद्युम्न। बचपन से ही वह वीर, बुद्धिमान और धर्मप्रिय था। उसने शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त की और देखते ही देखते एक महान राजा बन गया। राजा सुद्युम्न को जंगल, शिकार और नई जगहों की खोज करने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, आज हम उत्तर दिशा के घने जंगलों की ओर चलेंगे। मैंने सुना है कि वहाँ एक रहस्यमय वन है। सैनिकों का बड़ा दल राजा के साथ निकल पड़ा। कई नदियां पार करने और ऊंचे पहाड़ों को लांघने के बाद वे एक अद्भुत वन के सामने पहुँचे। उस जंगल के पेड़ सोने की तरह चमक रहे थे, फूलों से दिव्य सुगंध आ रही थी, लेकिन वहाँ एक अजीब सी शांति थी। राजा ने कहा, यह स्थान साधारण नहीं लगता। लेकिन जिज्ञासा के कारण वे अपने घोड़े पर सवार होकर वन के भीतर चले गए। उन्हें नहीं पता था कि यह वही पवित्र वन था जहाँ कभी भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में विहार कर रहे थे। उसी समय कुछ ऋषि अनजाने में वहाँ पहुँच गए थे। माता पार्वती को संकोच हुआ। तब भगवान शिव ने कहा, आज से इस वन में जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जाएगा। जैसे ही राजा सुद्युम्न और उनके सैनिक उस वन में पहुँचे, अचानक आकाश में बिजली चमकी। तेज प्रकाश फैल गया। राजा को लगा जैसे उनके शरीर में कोई अद्भुत शक्ति प्रवेश कर रही हो। कुछ ही क्षणों में सब कुछ बदल गया। राजा ने नीचे देखा तो वे अब पुरुष नहीं रहे। उनका शरीर एक सुंदर स्त्री का हो चुका था। उनके सैनिक भी स्त्रियां बन चुके थे। राजा भय से कांप उठे। हे देवताओं, यह मेरे साथ क्या हो गया? वे जोर जोर से रोने लगे। उन्हें अपना राजपाट, अपनी प्रजा और अपना परिवार याद आने लगा। अब उनका नया नाम पड़ा इला। कई दिनों तक इला उसी वन में भटकती रहीं। भूख, प्यास और दुख ने उन्हें तोड़ दिया। तभी एक दिन उनकी मुलाकात चंद्रदेव के पुत्र बुध से हुई। बुध ने इला को देखकर पूछा, देवी आप कौन हैं? आपकी आंखों में इतना दुख क्यों है? तब इला ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुध कुछ देर तक मौन रहे, फिर बोले, यह सब भगवान शिव की लीला है। निराश मत होइए। धीरे धीरे दोनों के बीच स्नेह बढ़ने लगा और अंत में उनका विवाह हो गया। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया पुरुरवा। कहते हैं कि आगे चलकर पुरुरवा चंद्रवंश के सबसे महान राजाओं में से एक बने। लेकिन इला के मन में एक पीड़ा हमेशा बनी रही। उन्हें अपना पुराना जीवन याद आता था। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की आराधना करेंगी। इला ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे कई दिनों तक केवल फल खाकर रहीं। फिर उन्होंने भोजन भी त्याग दिया और दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में कंपन होने लगा। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थीं। भगवान शिव बोले, हे इला, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहिए? इला रोते हुए बोली, प्रभु मुझे मेरा पुराना स्वरूप वापस चाहिए। मैं फिर से राजा सुद्युम्न बनना चाहती हूँ। भगवान शिव कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, मेरा दिया हुआ वरदान कभी असत्य नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। इसलिए आज से तुम 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहोगी। यह सुनकर इला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब वे 1 महीने राजा सुद्युम्न बनकर राज्य चलाते और अगले महीने इला बन जाती। कई वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। अंत में राजा सुद्युम्न ने अपना राज्य अपने पुत्र पुरुरवा को सौंप दिया और भगवान शिव की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अंत में उन्हें अपना आशीर्वाद देकर मोक्ष प्रदान किया। कहानी की सीख,
भगवान की इच्छा के आगे किसी का बल नहीं चलता। कठिन समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए। सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर असंभव को भी संभव कर देते हैं। जीवन में आने वाले परिवर्तन भी ईश्वर की किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको भगवान से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी, प्रेरणादायक और कम सुनी गई कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि, जय शिव शंकर या जय श्री राम। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और अद्भुत कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली दिव्य और रोचक कथा में।